हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। क्लासेस आपकी अच्छी तरह से चल रही होंगी आपकी। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कुछ पढ़ाया गया है आप वो सब आप प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर रहे होंगे और अपने नोट्स आप बना रहे होंगे आप। तो अभी तो हमारी जो क्लासेस है वो बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही हैं। अभी बेसिक क्लासेस हैं। इसके बाद टॉपिक्स भी शुरू होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आएगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स पे आप अच्छी कमांड रखिए। बेसिक्स को आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। और बेसिक्स को क्या करेंगे आप, जब रिवीजन करने के बाद अच्छा कंटेंट आपका बन जाएगा उसके बाद इनके भी आपके टेस्ट होंगे। और उसके बाद फिर धीरे 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 हम बिल्कुल धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे होंगे हम, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे होंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं। अब तक हमने अब सेंटेंस पढ़ा। हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था वो देखिए। अब तक जो हमने पढ़ा सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस होता क्या है। दूसरी बात हमने सेंटेंस के पढ़े क्या टाइप। हमने जो टाइप पढ़े, एक पढ़े थे हमने फंक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर किस तरह से फंक्शन करते हैं। और दूसरा पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर के आधार पर। ये दो तरह के टाइप हमने अब तक पढ़े थे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर बताया था आपके लिए सेंटेंस आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। और फंक्शन के आधार पर बताया था आपके लिए सेंटेंस जो होते हैं आपके वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपके फाइव टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। ये बातें अब तक हम कर चुके हैं। अब तक इतनी बातें हम कर चुके हैं। कितनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो आप बताइए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं देखो, अब भी क्या पढ़ेंगे हम, सेंटेंस के टाइप ही पढ़ने वाले हैं। अब भी सेंटेंस के पढ़ेंगे क्या, टाइप पढ़ेंगे। लेकिन जो टाइप्स होंगे ये देखेंगे मीनिंग वाइज, ठीक है। टाइप ऑफ द सेंटेंस, लेकिन कैसे, मीनिंग वाइज, ठीक है ना। टाइप ऑफ द सेंटेंस मीनिंग वाइज, ठीक है। मीनिंग वाइज देखेंगे। मीनिंग वाइज आपके सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। तो मीनिंग वाइज जो है अर्थ के आधार पर देखें तो सेंटेंस की जो टाइप है, सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो होते हैं आपके दो। कितने होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं आपके, ठीक है ना। टू टाइप्स की आपके सेंटेंस के टाइप होते हैं मीनिंग वाइज के आधार पर, ठीक है ना। तो पहला होता है आपका सब्जेक्ट। एक सेंटेंस का क्या, ये भी टाइप है, ठीक है, ये भी पार्ट्स है, ठीक है। ये एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। ये मीनिंग वाइज हम देखते हैं तो मीनिंग वाइज कितने टाइप निकल के आते हैं आपके, ये दो टाइप निकल के आते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है वो देखिए। सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट। टॉक अबाउट का मतलब क्या होता है, ये टॉक अबाउट का मतलब बातचीत करना। व्हाट वी टॉक अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं। और जिसके बारे में बात की जाती है वही क्या होता है आपका, वही आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जिसके बारे में बात की जाती है वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। तो इस यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट वी टॉक अबाउट, हम किसके बारे में हम बातचीत करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। सेंटेंस में क्या कहा जाएगा, उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तरह किसकी किसकी डेफिनेशन आपकी, सब्जेक्ट की। या फिर एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है। देखो डेफिनेशन आपके शब्दों के ऊपर है, आप कितनी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। एक हो सकता है आपका द सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज द बर्ड। ये ऐसे कह सकते हैं, द सब्जेक्ट इज द पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस के बारे में बात हो सकती है, या कोई थिंग्स भी हो सकती है जो क्या करेगा,
जो आपके सामने किसी एक्शन को क्या करेगा, एक्शन को करने वाला होगा, ठीक है ना। किसी काम को जो करने वाला होता है, एक्शन को जो करने वाला होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट की जो हिंदी होती है वो होती है आपकी, सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो एक तो होता है इसकी हिंदी कर्ता भी होती है, इसको कर्ता बोलते हैं हम, और एक इसमें होता है इसका उद्देश्य भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उद्देश्य, ये इसकी हिंदी होती है, ठीक है ना। तो व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट कोई पर्सन है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग्स भी हो सकती है, लेकिन जो क्या करेगी कि परफॉर्म करेगी किसी एक्शन को, जो किसी एक्शन को करने का काम करती है, उस जो किसी एक्शन को करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब होता है प्रेडिकेट। अब देखिए प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए इसके बारे में, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। हिंदी से भी लेके चलेंगे, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो मीनिंग वाइज हमने देखा, तो भाई मीनिंग वाइज होते हैं सेंटेंस के दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के आधार पर देखेंगे तो सेंटेंस आपके दो प्रकार के होंगे। इसमें जो पहला टाइप है वो है सब्जेक्ट, दूसरा टाइप है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी एक्शन को करता है, जो किसी एक्शन को करने का कार्य करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। और दूसरा, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट ने जो भी कार्य किया, जो कुछ भी किया, जितनी भी डिटेल्स उसके बारे में होगी, वो पूरी डिटेल क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाती है आपकी प्रेडिकेट। क्या कहलाती है, प्रेडिकेट कहलाती है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपके लिए देता हूं, कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। जैसे रोहन प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। रोहन कल क्या खेला था, क्रिकेट खेला था। तो कौन खेला था क्रिकेट, डिटेल किसके बारे में दी जा रही है, देखो ये बात जो की जा रही है, जो कुछ भी बात की जा रही है वो किसके बारे में की जा रही है, जो कुछ भी बात की इसके बारे में की जा रही है, रोहन के बारे में। किसके बारे में, रोहन के बारे में। तो रोहन क्या हो गया आपका, ये जितनी बातचीत की गई है ना, व्हाट वी टॉक अबाउट, ये वही है व्हाट वी टॉक अबाउट, जो कुछ भी कहा जाता है वो किसके बारे में कह रहे हैं, तो इस ये कह रहे हैं किसके बारे में, सब रोहन के बारे में। रोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, रोहन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो आपका क्या होता है, आपका ये पूरा का पूरा होगा आपका प्रेडिकेट। क्या होगा, प्रेडिकेट। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। माई फ्रेंड हैज bought many bikes। मेरा जो फ्रेंड है उसने कई बाइक्स खरीदी हैं, कई बाइक्स यहाँ खरीदी हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है, ये जो बात हो रही है वो मेरे फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। यानी कि मेरे जो फ्रेंड के बारे में जो बात हो रही है, ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और फ्रेंड के बारे में क्या बात हो रही है, ये जो फ्रेंड के बारे में पूरी बात जो है, ये पूरा जो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहेंगे हम,
वो किसके बारे में कहा जाएगा, जो कुछ भी कहा था वो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। और जो पूरा का पूरा हो गया कहलाएगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा, सब्जेक्ट को उठा करके। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें आपने बता दी है। दोनों चीजों को अच्छी तरह समझिए और नोट कीजिए आप, ठीक है। दोनों को समझिए और नोट कीजिए आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल। अब पढ़ेंगे, देखो हमने पढ़ा, अब हम लेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है ये भी आपको देखना है। अब देखो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहले आपने टाइप देखे हमने सेंटेंस के, सेंटेंस में टाइप निकल गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब क्या देखेंगे, अब सब्जेक्ट के टाइप देखेंगे, सब्जेक्ट भी कितने टाइप का होता है। इसमें पहला जो होता है वो होता है आपका सिंपल सब्जेक्ट। दूसरा होता है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बेसिक्स में भी आपको पढ़ाऊंगा तो इतना अच्छी तरह से आपका मैं लेवल लेके चल रहा हूं आपके लिए कि आपको और कहीं जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको और किसी चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल सब्जेक्ट हो गया, दूसरा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, और तीसरा होता है आपका इम्प्लाइड सब्जेक्ट। इम्प्लाइड, ये आपके 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं। ये कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके, 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं। अब सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। देखो सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा अ सिंगल मेन वर्ड। जो अकेला एक मेन वर्ड होगा वो क्या कहेगा, वो सिंपल आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। अकेला जो शब्द आता है, जैसे मैंने बोला मोहन डज नॉट सैड, आगे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मेन वर्ड क्या है, मोहन है, तो ये क्या आपका सिंपल सब्जेक्ट है। ये क्या आपका सिंपल सब्जेक्ट और सिंगल सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंपल भी और कैसा है, सिंगल भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सब्जेक्ट। और देखिए कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर, ज्वाइंड बाई एंड या फिर और, ठीक है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट तो एक नहीं सब्जेक्ट होंगे, या तो 2 सब्जेक्ट होंगे या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे, जो जुड़े होंगे किससे, जो जुड़े होंगे किससे, या तो एंड से जुड़ेगा या और से जुड़ेगा, ठीक है, या एंड से या और से, तो उसे क्या बोला जाएगा, कंपाउंड आपका सब्जेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट बोला जाएगा। इनके एग्जाम्पल मैं आपको साथ ही साथ दे देता हूँ, ठीक है ना। इसे एग्जाम्पल यहाँ बता देता हूँ आपके लिए, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर रीच्ड देयर। माई ब्रदर एंड माई सिस्टर रीच देयर, मेरा भाई और मेरी बहन वहां पहुंच गए हैं। तो देखो एक तो रहा आपका ये सब्जेक्ट माई ब्रदर, एक रहा आपका ये सब्जेक्ट माई सिस्टर, जुड़े किससे आपके, देखो एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं, एंड से, इससे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गए, एक और 2 सब्जेक्ट हो गए। तो 2 सब्जेक्ट या 2 से ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके कंपाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंपाउंड आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब आता है इम्प्लाइड सब्जेक्ट। अब आता है इम्प्लाइड सब्जेक्ट, इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए। सुमित इज, सुमित इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल वर्ड है, और यही आपका क्या, यही आपका मेन वर्ड है। देखो सिंगल वर्ड है, यही आपका मेन वर्ड है। ये क्या कहलाएगा, आपका सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो दो आपके क्या है, 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं,
और दोनों सब्जेक्ट मिलकर क्या बनना है, कंपाउंड आपका सब्जेक्ट बनना है। ठीक है, क्या बनना है, कंपाउंड आपका सब्जेक्ट बनना है। अब बात करते हैं इम्प्लाइड सब्जेक्ट की। इम्प्लाइड का मतलब क्या है, देखिए इम्प्लाइड का मतलब जो होता है, इम्प्लाइड का मतलब होता है हिडन। ऐसा सब्जेक्ट जो क्या होता है, हिडन होता है। कैसा होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है ना, क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं हिडन सब्जेक्ट। हिडन सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, आपका इम्प्लाइड सब्जेक्ट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिडन सब्जेक्ट कौन सा होता है। वो सब्जेक्ट ऐसा होता है, वो हिडन सब्जेक्ट है और कैसा है, हिडन सब्जेक्ट और अंडरस्टूड। अंडरस्टूड जैसे ही आप उस सेंटेंस को लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई फिर कैसा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम कैसे पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं, मीनिंग से पता चलेगा। जो हम सेंटेंस बोलेंगे उससे पता चल जाएगा हाँ ये बात इससे कही जा रही है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल देखो, गो देयर, वहां जाओ। अब ये गो जो लिखा हुआ है, अब ये वो किसी से ही बोलूंगा मैं कि गो देयर, तो मतलब कोई पर्सन मेरे सामने है। इधर आओ इधर आओ। जैसे मैंने इस अपने स्टूडेंट से बोला कि गो देयर, तो मैं बोलने का काम किससे कर रहा हूँ, किसी पर्सन से कर रहा हूँ। उसे ये भी तो बोल सकता हूँ यू गो देयर, ये भी तो कह सकता हूँ ना। अब मैं कहूँगा गो देयर, जिसको बोल रहा हूँ केवल वही सुनेगा कि गो देयर। जिसको ऑर्डर दे रहा हूं मैं, इसको ऑर्डर दे रहा हूं कि गो देयर, वो समझ गया कि मुझसे बात कही जा रही है। तो इसमें कौन सा, इस बात को या तो गो देयर बोल दूंगा या क्या बोल सकता हूं मैं, यू गो देयर बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, यू गो देयर। तो इसमें जो यू है, ये जो यू आपको दिख रहा है, ये जो यू है ना, यही आपका क्या रहता है, यही आपका हिडन होता है। यही क्या रहता है, आपका हिडन होता है। और इसी को कहा जाता है क्या, इम्प्लाइड सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसी को कहा जाता है इम्प्लाइड सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल बहुत है। इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें देखो हमने कहा ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कि एक गिलास पानी लेकर आओ। तो ये बात किसी से तो कही जा रही है ना, तो जिससे हम कह रहे हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कि तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। तो इसमें कौन सा जो सब्जेक्ट है, वो अंडरस्टूड कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें जो अंडरस्टूड है वो है आपका यू। इसके अंदर क्या छुपा होता है, आपका यू जो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, इसमें हिडन रहता है। क्या रहता है, हिडन। और जो हिडन सब्जेक्ट है, इसी को क्या कहा हमने, इसी को बोला हमने इम्प्लाइड सब्जेक्ट। इम्प्लाइड सब्जेक्ट। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई है आपके लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स आपके लिए बता दिए कि ये आपका सिंपल सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट है। तो आई होप ये जितनी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर इतनी बातें आपकी समझ में आई हैं तो आप इन्हें जल्दी से नोट कीजिए। मैं आपको इसकी, आप चाहें तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल यहाँ से हट जाता हूँ। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए आप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जेक्ट आप समझ गए, प्रेडिकेट आप समझ गए। अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने कल ही बताया था, अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है तो बेसिक नीड किसकी होती है, एक तो चाहिए हमें क्या, सब्जेक्ट। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। दूसरी बात हमें चाहिए क्या, वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब। और तीसरी बात जो हमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। अब जो पढ़ा क्या क्या हमने हमने जो पढ़ा है, ये सब्जेक्ट को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब चलते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट पढ़ लिया हमने हमने क्या पढ़ लिया, सब्जेक्ट पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया हमने, प्रेडिकेट हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, प्रेडिकेट हमने पढ़ लिया। और अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए वर्ब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, और एक चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, और फिर चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, इतनी चीजें हमें चाहिए।
अब इसमें से हमने क्या कंप्लीट किया है, कंप्लीट जो किया है वो किया है हमने सब्जेक्ट को। वर्ब को मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग बनाइए ऑब्जेक्ट, आप हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट। हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो हिंदी में कहा जाता है कर्म। क्या कहा जाता है, कर्म। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने पहले भी आपने इसके बारे में डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी आपने, ठीक है ना, आपने देखा होगा। आप चाहें तो इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं आप इसे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। उसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस तरह से परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, ये आपको हम आगे बताएंगे। तो आप जरा अपना कमेंट बॉक्स में सब दीजिए, अपने कमेंट कीजिए आप, ठीक है। आप बताइए तक इसे आप, ठीक है। बताइए, चलो हम बताते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग that is affected by verb of action। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होता है, या तो कोई पर्सन हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है, थिंग हो सकती है। दैट इज अफेक्टेड, जो प्रभावित होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, वर्ब ऑफ एक्शन। जो हम एक्शन करेंगे, वर्ब का जो एक्शन होता है, उसे जो भी प्रभावित होगा, जो भी उसका रिजल्ट, किस पर ये एक्शन किया जा रहा है, जिस पर एक्शन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जिस पर एक्शन किया जाता है उसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई बॉट अ कार। अब देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले आप देखिए ये आई क्या है, आई आपके सामने यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि हूं बॉट अ कार, कार किसने खरीदी, आई ने खरीदी, ये तो हो गया सब्जेक्ट। ये आपकी है एक्शन वर्ब, जो एक्शन हो रहा है खरीदने का, ये किस पे हो रहा है, इसे बोलेंगे वर्ब। अब आई बॉट, आई बॉट व्हाट, मैंने खरीदा क्या। अब जो एक्शन है किस पे हो रहा है, क्या खरीदना काम कर रहे हैं, एक्शन किस पे हो रहा है, एक्शन हो रहा है इस कार पे। किस पे हो रहा है, इस कार पे। तो कार किससे अफेक्ट हो रही है, इस वर्ब से हो रही है, क्योंकि इसमें मेन जो काम कर रहा है, मेन जो एक्शन वो किस पे होगा, ये आई पे एक्शन नहीं होगा। आई तो एक्शन को कर रहा है, आई तो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और जिस पर एक्शन हो रहा है, जिस पे एक्शन हो रहा है वो किस पर, कार को हो रहा है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतनी बातें आपकी समझ में आई। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है वो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक्शन का प्रभाव, एक्शन किसको अफेक्ट करेगा, या ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो एक्शन के द्वारा प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसी को कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखिए, यू आर फ्लाइंग, यू आर फ्लाइंग अ काइट। तुम क्या कर रहे हो, तुम पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है ना। तुम क्या कर रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो। अब देखो उड़ाने का काम कौन कर रहा है, यू। यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। देखते चलिए, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर फ्लाइंग क्या यहाँ पे, आर फ्लाइंग जो है ये आपकी हो जाएगी वर्ब। क्या हो जाएगी आपकी, ये वर्ब है। ये बाद हम बताएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब बाद की बात है, ठीक है ना। ये पूरी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। यू आर फ्लाइंग, तुम उड़ा रहे हो, व्हाट, क्या उड़ा रहे हो। तो उड़ाने का जो प्रभाव पड़ेगा, उड़ाने के द्वारा कौन सी चीज आपकी अफेक्ट हो रही है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, इस बाइक पर, किस पर पड़ रहा है, काइट पे पड़ रहा है। जो अफेक्ट कौन हो रहा है, काइट हो रही है। जब जो अफेक्ट होता है, जो एक्शन के द्वारा अफेक्ट होगा वही क्या कहलाएगा आपका, वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर इतनी बातें आपकी समझ में आई है तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा उस एक्शन का प्रभाव
जिस पर भी पड़ रहा है, उस एक्शन का प्रभाव किसमें, जिस पर भी पड़ रहा है वो क्या है, वो ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे किसी ने बोला कि ही बीट मी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, तो काम करने वाला तो ही था, यानी कि सब्जेक्ट। एक्शन क्या था, पीटना, और एक्शन हुआ किस पे, ये मुझ पे हुआ। तो जो एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ा, मुझ पे पड़ा। मान लो किसी ने थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ से लाल मुंह तो किसका होगा भाई। अब इसमें एग्जाम्पल लाल हूँ, अपना मुंह तो करूंगा नहीं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि आई बीट हिम, मैंने उसे मारा। मैं मारने काम किसने किया, मैंने। पीटने काम किसने किया, मैंने। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बीट क्या है, ये एक्शन है जो किस पे हुआ है, हिम पर, उस पर। जब मैंने उसके मारा होगा तो इसका प्रभाव भी उसके चेहरे पे आपको देखने को आपको मिलेगा कि हाँ चेहरा क्या हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा, ठीक है ना। चेहरा क्या हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा। तो वो क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट उससे पड़ा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ा है। एक्शन का जब भी इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जिस जिस पर्सन पे पड़ेगा, जिस थिंग्स पे पड़ेगा, वही अभी क्या कहलाएगी, वही आपकी ऑब्जेक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें आपकी समझ में आई है तो आप जल्दी से ना क्या कीजिए, नोट कीजिए आप, ठीक है। मैं बिल्कुल साइड में हो जाता हूँ, नोट कीजिए आप। नोट कीजिए। चलो आपने इसे नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। यहां देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है, अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बहुत स्लो आपके लिए पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। वजह क्या है कि आपको एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए आपके लिए, सबसे बड़ी वजह है। अब आप यहाँ, आपने यहाँ पैसा आप खर्च किया है, तो आपको मेरा ये बात है कि मैं आपको एक ही बार आप इंग्लिश पढ़े, आप एक बार आप ढंग से पढ़ लेना, आप रिविजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। आपको कहीं इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जो टाइप है वो कितने टाइप के होते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, वो होता है आपका टू टाइप्स का। कितने को होता है, टू टाइप्स। पहला जो टाइप है वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला टाइप है, ठीक। दूसरा जो टाइप है ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके दो टाइप हो गए, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में लिख सकते हैं हम, रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली, ठीक है ना। इस पे जो एक्शन कैसे रिसीव होगा, बिल्कुल डायरेक्ट आपका डायरेक्ट इस पे क्या रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से एक्शन का क्या होगा, इसमें रिसीव होगा, ठीक है ना। रिसीव द एक्शन डायरेक्ट इस पे इफेक्ट करेगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे मिलेगा आपको, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा किससे, वर्ड से। जब आप वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, वर्ड से आप क्वेश्चन करेंगे, तो वर्ड से क्वेश्चन करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी वर्ड का रिप्लाई होगा, वर्ड का रिप्लाई होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ड का रिप्लाई होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो आगे देखते हैं इधर। देखिए ये क्या करता है, रिसीव्स द एक्शन इनडायरेक्टली, ठीक है ना। ये एक्शन कैसे रिसीव करेगा, इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है ना। ये किसका रिप्लाई होगा, रिप्लाई ऑफ होम, होम का रिप्लाई, होम का रिप्लाई होगा, होम का रिप्लाई होगा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। होम का रिप्लाई कौन होगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इतनी डिटेल्स मैंने आपके लिए बताई है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप वर्ड से क्वेश्चन करना, जो भी आपका रिप्लाई में आपको मिलेगा, जब आप वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो जो भी आपको रिप्लाई में आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है भैया। अगर आप क्वेश्चन करते हैं किससे, आप होम से क्वेश्चन करते हैं, किससे, होम से। जो होम से क्वेश्चन करेंगे उसका जो रिप्लाई आपको मिलेगा, होम से क्वेश्चन करने के बाद जो रिप्लाई जो आपको मिलेगा
वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात सुनिए इसमें, अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर ध्यान दें आप। ये इसके बारे में बता चुका हूं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं ये पहले बता चुका हूं मैं जब क्लास चली थी। इसको बोलते हैं किसे या किसको, किसे या किसको, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। इनके बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुने आप। जब आपका वर्ड से क्वेश्चन करेंगे और जब आपका रिप्लाई आएगा, तो रिप्लाई में जो ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ऑब्जेक्ट आपका होगा नॉन लिविंग। कैसा होगा आपका? नॉन लिविंग होगा, ठीक है ना। नॉन लिविंग आपका होगा, यानी कह सकते हैं या वो कोई ना कोई क्या होगा, वो थिंग होगी। क्या होगी? थिंग्स होगी। कोई ना कोई वस्तु इसका रिप्लाई में होगी। क्या होगी? कोई ना कोई वस्तु इसके रिप्लाई में होगी, ठीक है। नॉन लिविंग होगा, ठीक है। लेकिन जब इससे आप क्वेश्चन करेंगे, तो आप होम से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो रिप्लाई में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो लिविंग मिलेगा। क्या मिलेगा? लिविंग मिलेगा, ठीक है ना। अब जब लिविंग में क्या हो सकता है? लिविंग होगा तो कोई पर्सन होगा, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? लिविंग में होगा वो क्या होगा? आपका पर्सन होगा। क्या होगा? पर्सन। रिप्लाई मिलेगा वो पर्सन। ज्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली कौन कौन से होते हैं। जनरली कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से होते हैं। देखो, आई से ऑब्जेक्ट बनता है मी। एक तो आपका मी आ जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू से ऑब्जेक्ट बनता है यू, अगर ये आपको देखो मिले ये भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एक होता है वी, वी से बनता है आपका अस, ये भी आपका क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक होता है आपका दे से बनता है आपका देम, ये भी आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर आता है ही से बनता है आपका हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सी से बनता है आपका हर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इट से बनता है आपका इट, ये भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और कभी कभी इनके स्थान पर किसी का नाम भी दिया जा सकता है। जब नाम आ जाएगा तो भी किसका रिप्लाई होगा? वो होम का रिप्लाई होगा, ठीक है। किसका रिप्लाई होगा? होम का रिप्लाई होगा। तो दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए पहले, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। क्या नहीं कर रहा हूं? अपना कार्य नहीं कर रहा हूं। अब देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए? हमें वर्ब चाहिए। तो वर्ब मिल गई करना। वर्ब क्या है आपकी? करना। तो इससे क्वेश्चन किससे करेंगे? जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। तो व्हाट का रिप्लाई जो होगा, जो भी आपका व्हाट का रिप्लाई होगा, वो आपका क्या होगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग व्हाट, क्या नहीं कर रहे हो? तो इसका रिप्लाई क्या है? क्या नहीं कर रहे हो? अपना काम। तो ये जो आपका निकल गया है, ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है आपका? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देखिए, यू हैव पेड द बिल। यू हैव पेड द बिल, तुमने अपना बिल क्या कर दिया है? पे कर दिया है, ठीक है ना, चुका दिया है। अब इसमें देखिए सबसे पहले वर्ब देखते हैं, पेड। पेड माने क्या होता है? चुकाना। इसी से क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो हम डायरेक्ट स्टार्टिंगली क्या करते हैं? हम क्वेश्चन करेंगे किससे? व्हाट से। तो हमने क्या, यू हैव पेड, तुमने पे कर दिया है। व्हाट, क्या पे किया है? तो इसमें आंसर आएगा द बिल। क्या पे किया है? द बिल। ये जो बिल है ना, यही आपका क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यही क्या आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो इनको परफॉर्म कर, एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? इसमें आई कर रहा था तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ यू कर रहा था, यू क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपको क्लियर होंगे, दोनों ही आपको क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही। व्हेन विल यू टेक द क्लास। व्हेन विल यू टेक द क्लास, तुम कब क्लास लेंगे? तुम कब क्लास लेंगे? तो ये देखिए आप इसमें सबसे पहले वर्ब देख, क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वर्ब देखते हैं। देखो ये रही वर्ब लेना।
तो व्हेन विल यू टेक व्हाट, क्या लेंगे, तो आंसर में क्या आएगा, क्लास, क्या लेंगे, क्लास लेंगे। तो जो द क्लास है ना, ये क्या है, ये व्हाट का रिप्लाई है और ये क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रिप्लाई किसका है, ये व्हाट का, ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब देखो इनको परफॉर्म कौन कर रहा है, परफॉर्म करना ये पूछने का काम किसने का, यू ने किया है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह से आपको फाइंड करना है, किस तरह से आपको ढूंढना होता है, कौन कौन से शब्द से आपको क्वेश्चन करना होता है, वो सारे क्वेश्चन वाले शब्द मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब आप जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छांटेंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटने के लिए आप केवल क्वेश्चन करना है, किससे, आपको व्हाट से क्वेश्चन करना है, किससे करना है, व्हाट से करना है। अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना पड़े, समझने क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना पड़े, तो फिर आपको क्वेश्चन व्हाट से नहीं करना है, क्वेश्चन किससे करना पड़ेगा, फिर आपको, फिर क्वेश्चन करना है आपको होम से। किससे क्वेश्चन करना है, होम से। तो देखिए अब मैं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता हूं कैसे करना है आपको। वो डायरेक्ट के थे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, ही गेव मी हिज पेन। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे हमें पेन दिख गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और हमने क्या आंसर नहीं दिख गया तो इनडायरेक्ट। आप पहले क्वेश्चन करो, आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से चलना होता है। आप सीक्वेंस से चलिए, आप छांटना तो आप सीख ही गए आप, मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि भाई मैंने डायरेक्ट आपको लिखाया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये आपका मी आ जाए, अस आ जाए, हेम आ जाए, हर आ जाए, अब देखते ही पहचान लेना ऑब्जेक्ट ही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप कैसे चलेंगे, मैंने कहा था आपको हमेशा क्वेश्चन करके चलना है। क्या करना है, क्वेश्चन। ही गेव, उसने दिया मुझे, अब क्वेश्चन क्या कर दिया आपने, होम, किसे दिया, तो आप जवाब में क्या आ गया, मुझे दिया। तो ये आपका क्या निकल गया है, यही आपका निकल गया है कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या निकल गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी से फिर एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ही गेव मी व्हाट, क्या दिया, क्या दिया, व्हाट, इसका रिप्लाई आ रहा है ये रहा, हिज पेन, अपना पेन दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस में आपको दोनों मिल गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया और आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया। आई होप कि आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे आप। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपके लिए, ठीक है ना। आप केवल कमेंट करें, आपकी बेटर तैयारी कराना ये हमारा टारगेट है। नंबर दूसरा देखिए, आई रिफ्यूज्ड हिम यस्टरडे। आई रिफ्यूज्ड हिम, सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या था, ये परफॉर्म कर रहा है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए कौन परफॉर्म कर रहा है, आई कर रहा है, तो आई क्या हो गया आपका, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। और रिफ्यूज क्या है, आपकी वर्ब है, मना करना। ये कह रहा मैंने उसे मना, मैंने कल उसे क्या कर दिया, मना कर दिया। कब कर दिया, मना कर दिया, कब, कल, यस्टरडे, ठीक है ना। तो मैंने उसे मना कर दिया। आप क्वेश्चन आपका फिर होगा, किसे मना कर दिया, अब ये तो बोलेंगे किसे मना कर दिया। तो किसे मना करने के लिए क्या आता है, ये क्वेश्चन करते हैं किससे, होम से। वैसे आपको देखने को मिल रहा है, मैंने कराया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कहा है आप हमेशा क्वेश्चन करके जाइए आप। तो आपके क्वेश्चन किससे करेंगे, होम से। और जैसे ही आपने क्वेश्चन होम से किया तो आपको जवाब में क्या मिला, आपको हिम। तो हिम आपका क्या कहलाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मैंने आपके सामने क्लियर किए, दोनों मैंने आपके सामने क्या किए, क्लियर किए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन और देखते हैं। He gave 2 rupees to me. He gave 2 rupees. उसने मुझे, सॉरी, उसने दिए 2 रुपए। किसे दिए, मुझे दिए। किसे दिए, मुझे दिए। अब देखो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनिए आप। ही गेव, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपकी वर्ब हो गई। ही गेव, उसने दिए, क्या दिया,
अब क्या का रिप्लाई क्या है, 2 रुपीज। ये किसका रिप्लाई है, बॉट का। ये रिप्लाई किसका है, ये भैया बॉट का रिप्लाई। ये किसका रिप्लाई है, बॉट का। और बॉट का रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसका रिप्लाई, बॉट का रिप्लाई। अब जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, यानी कि सेंटेंस में आपके में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, एक छोटा सा नोट मैं आपके लिए बताता हूं, एक छोटा सा नोट बताता हूं आपके लिए। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखने से पहले, रखने से पहले प्रपोजिशन, रखने से पहले प्रपोजिशन टू, प्रपोजिशन टू का, प्रपोजिशन प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। देखो सेंटेंस में दो, आपके सेंटेंस में दोनों ही ऑब्जेक्ट हों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसको आप बिना टू के नहीं रख सकते। तो आपको इसको साथ क्या लगाना पड़ेगा, आपको टू लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में आ सकते हैं। अगर पहले आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि पहले आ रहा है तो आपको कोई प्रपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो फिर आपको प्रपोजिशन टू लगाने की जरूरत है। ठीक है, इसी से आपका एरर भी बन जाता है। ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए अब तक इतने क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराए। सब्जेक्ट मैंने आपका क्लियर कराया, प्रेडिकेट क्लियर कराया आपके लिए, फिर आपके लिए क्लियर कराया क्या, ऑब्जेक्ट मैंने क्लियर कराया। ऑब्जेक्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं वो वक्त बताया मैंने आपके लिए। उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट के भी टाइप बताए। तो इतनी डिटेल्स मैं आपके लिए बता चुका हूँ। इतनी बात नहीं आपकी समझ में आ गई है तो आप उन्हें प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और इसे आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं फिर आगे आपके लिए बताता हूँ। ठीक है ना। आप इससे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसे। ठीक है, आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप चाहे तो इसका एक आध एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, सी गिव मी अ गिफ्ट। उसने मुझे क्या दिया, गिफ्ट दिया। अब यहां देखो आप, यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया देखो, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर कोई प्रपोजिशन मत लगाओ। लेकिन यही अगर इधर पहुंच जाता तो फिर क्या लगता, फिर आपका प्रपोजिशन का यूज होता। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो आपका यहीं तक है। यानी सेंटेंस में हमने क्या पढ़ लिया, आपका सेंटेंस के टाइप पढ़ लिए हमने, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कितने टाइप का होता है वो पढ़ लिया, प्रेडिकेट कैसे बोलते हैं वो हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के टाइप पढ़ लिए। अब अगली क्लास में जो पढ़ेंगे, अब सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक सेंटेंस यदि चाहिए तो सेंटेंस में क्या चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए हमें। क्या, एक तो चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए वर्ब, और एक चाहिए कम से कम क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है, हमने देखो सब्जेक्ट क्लियर पूरी तरह से कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा है हमने, ऑब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से। तो बचा क्या आपका ये, इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है ना, वर्ब को। तो अभी तो केवल बेसिक्स आपको जानकारी दी जा रही है इनके बारे में, कि इतना तो पता होना चाहिए ना। कोई भी अगर मान लो टेंस पढ़ने जाते हैं तो टेंस में अब सेंटेंस तो आएंगे आएंगे, तो जब आपको यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो बताओ किस तरह से आप सीख पाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे आप। ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है आपको, छोटी छोटी चीजों को बाकायदा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए आप। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। और आपको चीजें बहुत अच्छी आपकी चीजें देखने को मिलेंगी। और आप देखना
जब बेसिक्स कंप्लीट हो जाए ना आपका, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी आपकी, ठीक है ना, ये आपका लेवल एक अलग होगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। क्लासेस को आप डेली बेस पे रिवीजन जरूर करना, रिवीजन डेली करना, ठीक है। चलो आज के लिए इस क्लास को इतना रखा जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।